तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बैटल थ्रू द हेवेंस की लेटेस्ट एपिसोड 164 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसी वजह से मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी वज्रा ग्लेज बॉडी को डीएक्टिवेट करते हुए तुरंत यूनियन के सामने आ जाता है, पर वो वहाँ पे थोड़ा सा घायल दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। ये देखने की बात यूनियन कहती है, क्या तुम ठीक हो? जियान कहते है, खैर इसकी बारे में तुम टेंशन मत लो, जब भी मैं इस नई वज्रा ग्लेज बॉडी टेक्निक को यूज करता हूँ थोड़ा सा घायल हो जाता हूँ, क्योंकि ये बॉडी वज्रा ग्लेज बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए केपेबल यानी कि स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। यूनियन कहती है, तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे? जियान कहता है, बस ऐसे ही मैं यहाँ से गुजर रहा था, पर मुझे दिखाई दिया यहाँ पे फाइट हो रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे पहुँच गया। पर तभी जियान नोटिस करता है कि यूनियन के साथ जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं वो काफी सीरियस तरीके से घायल है। यहाँ की साथ साथ उसके साथ आए एल्डर भी काफी सीरियस तरीके से घायल है। उनकी ऐसी सिचुएशन देखकर तुरंत ही जियान काफी सारे रिकवरी पिल निकालते हुए देते हुए कहते हैं, इन सभी को तुम आपस में बांट लो। यूनियन भी तुरंत ही वो पिल्स लेते हुए यानरेन से कहती है, ये पिल्स लो और आपस में सभी बांट लो। इन पिल्स को लेने की बात जो यानरेन होती है और जियान की ओर देखने लगती है मानो उसके दिल में पुराने फीलिंग्स जाग चुके हो, पर इनका क्या फायदा अब जो किसी काम का ही नहीं। पर उसकी ओर देखते हुए जियान भी हमें नोट कर लेता है। इसके आगे जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग से कहता है, तुम दोनों भी इनकी थोड़ा हेल्प कर दो। पर यहाँ पे हमारी जो काइलिन होती है वो गुस्से से पूरी तरीके से आकड़ी हुई होती है, माने कि वो यूनियन की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। इसकी आगे जियान यूनियन से पूछता है कि तुम्हारे पास बाकी फैक्शंस के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये सुनने की बात यूनियन भी कहने लगती है, बाकी जो फैक्शंस है वो इस एशियन रीजन की एशियन डोमेन प्लेटफॉर्म की काफी ज्यादा क्लोजली पहुंच चुके होंगे, क्योंकि ये प्लेस काफी ज्यादा सेफ है। असल में यहाँ पे इस तरीके की एशियन बीस्ट काफी ज्यादा कम मिलते हैं। ये सुनने की बात जियान भी कहता है, लगता है हमें और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ तो यूनियन से कहता है, क्यों ना हम एक साथ यहाँ पे सफर करें। पर इस बात पर यूनियन सोचने लगती है, पर उसी की डिसाइपल के साथ साथ जो एल्डर्स भी होते हैं वो कहने लगता है, हम पहले से ही काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं, इसी वजह से एक से भले दो। और ये बात सुनने की बात तो यूनियन भी इसमें एग्री कर गई होती है। पर तभी उन लोगों की बातों में यहाँ पे जो प्लेस है वो पूरी तरीके से शेक करने लगता है। पर तभी जो काइलिन होती है वो किसी मिस्टीरियस एनर्जी को महसूस कर लेती है और वो कहती है, अरे नहीं, ये तो एंशियन हेवन डीमन पाइथन है। और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे एक शील्ड क्रिएट कर लेती है ताकि वो एंशियन हेवन डीमन पाइथन उन सभी को सेंस ना कर पाए। कुछ ही देर में वो एंशियन हेवन डीमन पाइथन वहाँ से गुजरती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। यहाँ पे इस एंशियन हेवन डीमन पाइथन को देख कर तो वे सभी भी काफी ज्यादा डरने के साथ साथ शॉक भी हो चुके होते हैं। यूनियन कहती है, हमें लगा कि हमें इस तरफ सेफ रहेंगे, पर यहाँ पे हम बचते बचते मौत की मुंह में ही गुजर गए। पर यहाँ पे जियान की दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रहा था। वो मन ही मन कहता है, मैंने सुना है कि एंशियन हेवन पाइथन के पास एक ब्लड पूल मौजूद है जिसके अंदर वो एनर्जी को इकट्ठा करता है, जो कि किसी की भी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तब तो मेरी जो वज्रा ग्लेज बॉडी है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल यानी कि पीक स्ट्रेंथ तक पहुँच जाएगा। और वो इसे हासिल करने के बारे में सोच लेता है। अपने साथियों से कहता है, जबकि यह पाइथन यहाँ से चला गया है तो हमें उस पुल की ओर जाना चाहिए, और वैसे भी इसी काम पे निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में एंशियन हेवन डीमन पाइथन की जो ब्लड पूल था उसके पास भी पहुंच चुके होते हैं। जियान इस ब्लड पूल को देखते हुए कहता है, लगता है इस पाइथन ने इसे क्रिएट करने के लिए काफी सारे एक्सपर्ट के साथ साथ यहाँ पे काफी सारे मैजिकल ट्रेजर्स को यहाँ पे दिया गया होगा। खैर इतनी एनर्जी मेरी वज्रा ग्लेज बॉडी को पूरी तरीके से पीक स्ट्रेंथ तक लेने के लिए काफी है। पर इसकी एनर्जी को देखते हुए यूनियन कहती है, क्या जियान इसे सहन कर सकता है? काइलिन थोड़ा सा अक्रू स्टाइल में कहती है, ये सब जियान के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ वे सभी जियान के साथ साथ ब्लड पूल के लिए निकल पड़ते हैं। पर उन सभी को पता नहीं था कि उन सभी की खतरा आसपास ही है। वो जो एंशियन हेवन डीमन पाइथन था वो अपनी टेल से उन सभी के ऊपर तुरंत ही हमला कर दिए होते हैं। वे सभी जैसे तैसे इस अटैक को तो डॉच करती है, पर इस हेवनली पाइथन के सामने काइलिन आ चुकी होती है। सही टाइम पर वहाँ पे किंगलिंग आगे आते हुए
अपनी जेट स्नेक ट्रिपल फ्लावर पिपिल एक्टिवेट करते हुए उसे सेव कर ली होती है, पर वो हैप्पी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। इसी के साथ वे सभी उस डीमन पाइथन से बचते हुए और भागने लगते हैं। वो जो डीमन पाइथन था उन सभी का पीछा इतना इजीली तो छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उन लोगों ने उसकी सबसे रेयर चीज में हाथ देने की कोशिश की, पर तभी वो पाइथन उन सभी को एक साथ घेर लिया होता है और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पर वे सभी वहाँ से निकल चुके होते हैं। पर यहाँ से पीछा छूटने की बात वो जो पाइथन था सीधा ही जियान के पीछे पड़ जाता है और हाथ धोकर जियान को किल करने की कोशिश करता है, पर जो जियान था अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट के साथ साथ काफी इजीली उसकी सामने से दूसरा जगह टेलीपोर्ट होते जा रहा था। कुछ देर तक इसी तरह जियान के पीछे भागने की बात वो पाइथन अचानक से डिसअपियर हो जाता है। जियान भी सोचने लगता है कि आखिरकार ये कहाँ पे गया है, पर तभी हम उसी पाइथन को जियान के ऊपर से आते हुए देखते हैं, जो कि तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी कर दिए, पर जियान जैसे तैसे तो इस अटैक से सरवाइव कर गए होते हैं। वहीं पे हम लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं, जो कि अपनी पॉइजन बैरियर को एक्टिवेट करते हुए तुरंत उस पाइथन को वहीं पे ट्रैप कर ली होती है। पर वो जो पाइथन था वो इतना इजीली यहाँ पे कैसे ही हार मान सकता था। वो भी अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए काफी पावरफुल स्ट्राइक पॉइजन बैरियर के ऊपर कर दिया होता है, जो कि एक ही अटैक के अंदर वो बैरियर तुरंत ही शटर कर गया था। पर तभी अचानक से फिर से एक बार वो पाइथन वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वे सभी इस पर तो फिर से एक बार शॉक में पड़ जाता है, पर तभी अचानक से ही वो पाइथन उन सभी के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन सीधा ही जियान एक्टिवेट कर लेता है अपनी वज्रा ग्लेज बॉडी को और सीधा ही उस पाइथन से भिड़ गए होते हैं। पर चिल्लाते हुए काइलिन कहते हैं, इस तरीके से फिर से एक बार तुमने वज्रा ग्लेज बॉडी का यूज किया, जिसकी वजह से तुम काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो सकते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? सही में दोस्तों ये चीज देखने में मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया। काइलिन इस तरीके से जियान के लिए फिक्र करने लगी है। पहली बार स्टूडियो वालों ने इस एपिसोड के अंदर कुछ अच्छा काम किया, पर तभी वो चारों फिर से इकट्ठा हो गए होते हैं। काइलिन कहती है, जियान उस पाइथन से फाइट कर रहा है, जल्द से जल्द हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। और वैसे भी तुरंत ही इसके लिए निकल पड़ते हैं। जियान जैसे तैसे उसे होल्ड कर रहा था, पर वैसे भी अपनी अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है और एक साथ उस पाइथन के ऊपर कर दिया होता है, जिससे वो जो पाइथन था थोड़ा कमजोर हो गया था। इसी के साथ जियान भी उसके ऊपर पावरफुल अटैक करते हुए नीचे गिरा दिया होता है और लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पॉइजन से उसके ऊपर अटैक करती है। वो पाइथन इस बार धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। इसी के साथ सामने आती हुई जो किंगलिंग होती है अपनी जेट स्नेक ट्रिपल फ्लावर प्यूपिल को एक्टिवेट करती होती है, जिसकी वजह से वो स्नेक धीरे धीरे उसकी कंट्रोल में आने लगी थी। कुछ ही देर में वो उसे सप्रेस कर दी होती है, पर वो कहती है, मास्टर जियान लगता है मैं इसे ज्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। पर तभी काइलिन तुरंत ही जियान से कहते हैं, तुम जाओ और टाइम रहते ब्लड पूल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करो। ये सुनने की बात तो जियान भी इसके लिए निकल पड़ गए होते हैं और तुरंत उस ब्लड पूल के अंदर एंटर कर गए होते हैं। पर अचानक से ही उसे दिक्कत होने लगता है। वो मन ही मन कहता है, ये मैं जरा सी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ब्लड पूल की एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर होगी। जियान काफी फास्ट तरीके से वहीं पे क्रॉस लेग करके बैठते हुए ब्लड पूल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगती है, पर जियान के लिए ये भी इनफ नहीं था। उसे जल्द से जल्द इसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना था और वो तुरंत ही अपनी 3000 इल्यूजनरी बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया होता है। दोनों ही एक साथ इस ब्लड पूल की एनर्जी को काफी फास्ट तरीके से एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। ऐसे काफी टाइम बीतता जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा था। इसी के साथ किंगलिंग की कंट्रोल भी धीरे धीरे उसके ऊपर कमजोर पड़ने लगती है और पूरी तरीके से वो टूट भी जाती है, यानी कि वो पाइथन फिर से आजाद हो चुका था और वो तुरंत ही उन सभी को पीछे कर दिया होता है। पर तभी एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की नजर में पड़ता है कि उसकी ब्लड पूल की एनर्जी को धीरे धीरे कोई एब्सॉर्ब कर रहा है और वो उन सभी को पीछे करते हुए तुरंत ही उसी डायरेक्शन में निकल पड़ता है। पर तभी काइलिन देखती है कि जियान की जान खतरे में है और वो तुरंत ही वहीं पे आगे आते हुए अपनी 7 कलर पाइथन में बदल चुकी होती है और अपनी पीक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते उस पाइथन को रोकने में लग जाती है। इस बार मानो वो पाइथन भी कमजोर पड़ रहा था, पर यहाँ पे काइलिन को भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होती है, पर वो जो पाइथन था वो धीरे धीरे सप्रेस हो रहा था। काइलिन अपनी 7 कलर अटैक को उसके ऊपर कर दिया होता है, जिससे वो पाइथन काफी ज्यादा पीछे हो गया था। इसी के साथ साथ वो अपनी पीक स्ट्रेंथ की
एक पावरफुल अटैक 7 कलर थंडर स्ट्राइक को उसके ऊपर कर दिया होता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एंशियंट स्काई डीमन पाइथन काफी ज्यादा पीछे हो गया था, पर तब तक काइलिन भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। पर तभी अचानक से ही वो जो पाइथन था वो काइलिन के ऊपर अटैक करते हुए तुरंत ही उसके सामने आ चुकी होती है। यह अटैक मानो काइलिन के काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड कर सकती थी, पर सही टाइम पर वहाँ पे जियान की कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो चुका होता है और वो तुरंत ही अपनी वज्राक्लेस बॉडी को एक्टिवेट करते हुए पहले तो काइलिन को सेव करती है और तुरंत ही उस पाइथन को पीछे करती होती है। फाइनली काइलिन को वो अपने दोनों हाथों से ही पकड़ ली होती है, जिसमें ये सीन देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। काइलिन भी जियान की इस पावरफुल फॉर्म को बस देखता ही रहता है, पर तभी वो पीछे हट जाती है। पर तब तक वो पाइथन भी फाइट के लिए रेडी हो चुका था। जियान तुरंत ही फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जियान इस बार पहले से पावरफुल हो चुका था। वो अपनी वज्राक्लेस बॉडी की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन को काफी इजीली पीछे कर दिया होता है। इसी के साथ अपनी काफी पावरफुल एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन के ऊपर अटैक करता है, जो कि वो पाइथन डिफीट कर नहीं पाता और वो पाइथन वही पे हार चुका होता है। इसी के साथ हम जियान की वज्राक्लेस बॉडी की जो पैर होता है वो पाइथन की सिर के ऊपर दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी अमेजिंग दिखाई दे रहा था। इस जीत से तो जियान की सभी टोली ही काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं, पर तभी जियान अपनी वज्राक्लेस बॉडी डीएक्टिवेट करते हुए कहता है, माफ करना मुझे जरा देर हो गया, क्या तुम सभी घायल हो? पर काइलिन कहती है हम पूरी तरीके से टकाटक है, पर तुम्हारी वज्राक्लेस बॉडी तो पूरी तरीके से पीक पर पहुंच चुकी है। पर तभी किंगलिन कहती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं इस पाइथन को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई। पर जियान कहता है इन सभी बातों को छोड़ो, आप स्नेक तुम्हारा हुआ। और वो अपनी बाकी दोस्तों से कहता है कि अब हम एंशिएंट डोमेन प्लेटफॉर्म के लिए निकल पड़ेंगे। इसी के साथ बैटल थ्रू द हेवेंस की एपिसोड भी यही पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ एक लाइक जरूर से कर देना। आपकी जो भी दोस्त इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं उनसे शेयर जरूर से करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।